और हरियाणा से पधारे हैं, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। अयोध्या आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कैप्टन साहब को हमारे अयोध्या की जनता की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो है, हमारी यही प्रभु से इच्छा है, भगवान श्री राम से, हनुमान जी से, कि आने वाले समय में आप हरियाणा को लीड करें, ताकि जो है हरियाणा और बेहतर भविष्य की तरफ जा सके। आप हरियाणा की युवाओं के दिलों की धड़कन है और हर आदमी आपको चाहता है। जिस तरीके से आपने 14 दिनों में चुनाव में जो परिणाम लेकर के आए हैं, बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की तरफ से अयोध्या वासियों को हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का भी आप सौभाग्य मिलेगा। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में मेरा यहाँ पहली बार आगमन है। और जिस तरीके से यहाँ अयोध्या के निवासियों ने, मेरे अंकल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, सभी ने जो स्वागत किया, मैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद में पूर्व में रहे सांसद ब्रजभूषण शरण जी के द्वारा कराई जा रही राष्ट्र कथा के अंदर संत सदगुरु श्री रीतिश्वर जी के मुखारबिंद से जो कथा चली, उनके सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा। और यहाँ के लोगों से मिलना जुलना के साथ साथ में हमारे हरियाणा से भी जो भी लोग आए हुए हैं, सभी से मिलना जुलना भी होगा। इसके साथ साथ मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ, हार्दिक बधाई भी देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी के लिए मंगलमय हो और सभी का दिन शुभ भी रहे। सर, विनेश फोगाट क्या वजह रही होगी जो है हरियाणा चुनाव को लेकर? हरियाणा चुनाव की अगर मैं बात करूँ, एक जो उनका नैरेटिव सेट था कि कांग्रेस आएगी। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो मुस्कुराहट है, जो उनके काम करने की जो छवि है, जो कांग्रेस वाले जो एक माहौल बना करके चले हुए थे, एक जो प्रोपेगेंडा उन्होंने रचा था, उनके सपने सारे के सारे धूमिल कर दिए। और जो उनके लोग जो सपने देख रहे थे आप मुख्यमंत्री बढ़ेंगे, उन्होंने सारी तैयारी कर दी, उनके घोड़े भी खुलवा दिए, उनका रथ भी वापस करा दिया। और जो पूरी तैयारी कर रखी थी कि इस बार मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बैठेंगे, उनको आवास से बाहर खड़ा कर दिया। और रही बात है कि मेरे वाले इलेक्शन को लेकर के, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत ही कम मात्रा में कुछ ही वोटों से वहाँ पर रह गए थे। लेकिन मुझे जुलाना विधानसभा के लोगों ने भरपूर्वक प्यार दिया है, और मुझे मात्र जो भी 13-14 दिन विनेश फोगाट के अगेंस्ट लड़ने को जो मुझे मिले, एक नई विधानसभा मुझे मिली। इसमें आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 13 से 14 दिन के अंदर अगर मेरे जैसे एक अननोन फेस को जनता इतना प्यार दुलार दे सकती है, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब इलेक्शन का समय रहा। और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि 13-14 दिन के अंदर लगभग 60,000 वोट मुझे दी, और फासला लगभग 5,000 वोटों का जो रह गया था, अगर थोड़ा सा समय मुझे मिल जाता और थोड़ी बहुत प्लानिंग मैं अपनी तरफ से कर पाता, अगर समय मुझे मिल जाता, तो रिजल्ट दूसरी तरफ होता। ब्रजभूषण सिंह की जीत को कैसे देखते हैं आप? ब्रजभूषण सिंह जी वो तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा जो उनकी लोकसभा के क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र है, जहां उनका प्रभाव है, सारे की सारी भाजपा के कमल के फूल खिलाने का उन्होंने काम किया। और भविष्य में अगर वो इलेक्शन में भी खड़े होते हैं तो बिल्कुल उनको एक तरफा